हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो आप सभी को जो है हैप्पी न्यू ईयर। आज जो है 1 तारीख है 2025 का पहला तारीख है। तो आप सभी को जो है हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पे, नए हैं उन सबको बता दें हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड, हमारे चैनल पे जो है किसकी, तो बीएड इंटर सीजन 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन से को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप हमें जाके फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको दिया था, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। देखिए, अब जो है 2025 स्टार्ट होगा, तो आपका एग्जाम भी जो 2025 में होने वाला है, तो अपनी तैयारी को जो आप लोग सीरियस मोड पे स्टार्ट करेंगे, अच्छे से, ध्यान से और पूरे कॉन्फिडेंस से जो है तैयारी को करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या राजकुमारी अमृत कौर? देखिए, तो इसका राइट आंसर है साथियों राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री आपकी राजकुमारी अमृत कौर, जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है राजकुमारी अमृत कौर, आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तो 27 नंबर प्रश्न, देखिए बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है, बताइए। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके रचयिता आपके साथियों नरसिंह या नरसिंह मेहता हैं। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता आपके नरसिंह मेहता जी हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन के पढ़ेंगे। 28 नंबर है, 28 नंबर क्या देगा? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी, बताइए। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है साथी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह पुस्तक लिखी है आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा साथियों, मतलब बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी है आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था, इसका उत्तर दीजिए साथियों। 29 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दिल्ली का जो पुराना किला है किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहां या हुमायूं के द्वारा? तो दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था साथियों शेरशाह के द्वारा, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 29 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर प्रश्न, क्या देगा? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस राजा ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने? तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी साथियों आपकी चंद्रगुप्त ने, जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, दक्कन की विजय जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राप्त की गई थी। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 31, 31 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं किसके, बताइए। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी के, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। पूछा गया आपका वन रोपण प्रक्रिया है कैसी, बताइए। वन रोपण प्रक्रिया कैसी है? वन साफ करने की, और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, या वन संसाधनों को एकत्र करने की? तो वन रोपण प्रक्रिया है साथियों और पेड़ लगाने की, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 33वां प्रश्न क्या दिया है? बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है क्या करने, बताइए। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी क्या करती है? तो देखिए बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। मैंने इसके बारे में कल ही आपको बताया था, ठीक है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की जो परत है हमारी मदद करती है, क्या करती है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण करने में, ठीक है। जिससे हमें क्या है, त्वचा का कैंसर नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34 नंबर है। मध्य रात्रि का शुद्ध सूर्य का क्या अर्थ है, बताइए। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ आपका दिया गया है जो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना, ठीक है। जो आपका डी विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35वां प्रश्न। क्या है, कंप्यूटर में वायरस होता है क्या, बताइए। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो कंप्यूटर में वायरस अगर देखा जाएगा साथियों, तो वायरस वह प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को क्या कहता है, हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। कंप्यूटर में वायरस होता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को क्या करता है, नुकसान या तो हानि पहुंचाता है। चलिए 36 नंबर। निम्न में से किसको जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, बताइए। रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत को, अस्थि मज्जा को, प्लीहा को, या परिसेशिका को? तो आरबीसी का कब्रिस्तान आपका देखिए प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। जो आपका दिया गया है फिर सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। आरबीसी का कब्रिस्तान आपका प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका साथी 37 नंबर, 37 नंबर। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बताइए। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक है, ठीक है। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है, इसकी वजह से, ठीक है। क्लियर है। जो आपका सी पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है क्या होती है, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर चिपकने का कारण क्या, बताइए। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर चिपकने का क्या कारण है, ठीक है। चिपकने का कारण हमसे पूछा है। तो देखिए आसंजक बल का अभाव होता है इसकी वजह से, ठीक है। जो आपका ए विकल्प देगा आपका, अच्छा, पृष्ठ पर न चिपकने का कारण हमसे पूछा है ना। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण होता है? तो आसंजक बल का अभाव, ठीक है। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा तेल और पानी एक साथ जैसे मिलते नहीं है ना, अलग अलग रहते हैं, चिपकते नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। तो किसके कारण होता है? आसंजक बल के अभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका है 39 नंबर, 39 नंबर। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है, बताइए। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म जो है सामान्यतः पाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भंगुरता, ठीक है। अधातुओं में कौन सा गुणधर्म जो सामान्यतः पाया था? भंगुरता, ठीक। जो आपका ये वाला विकल्प देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नया साल हो गया है, अपनी तैयारी को जो है आप लोग और भी अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए तो अपनी तैयारी को आप लोग सीरियस मोड पे स्टार्ट कीजिए, टाइम पास पे नहीं, ठीक है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? प्रति ग्राम ईंधन द्वारा, ठीक है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। जो आपका ए ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में।
जो ये वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर। यहाँ पे प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा जो है आपका ऊर्जा की दृष्टि से निरुत्तम क्या बोलते हैं सर्वोत्तम ईंधन आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए, क्लासेस आपको अच्छी लगे तो क्लास को एक एक लाइक करिए और चैनल पे पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 41 नंबर 41 नंबर है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है बताइए। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन B2 का अन्य नाम आपका राइबोफ्लेविन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर प्रश्न आपका सामने दिया गया है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है बताइए। कॉकरोच जो है जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है, तो उसका श्वसन अंग आपका है साथियों वातक यानी कि ट्रेकिया है। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है, जिसको टेक्रिया कहते हैं, जिसकी वजह से वह पानी के अंदर सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर है, पुरुष में मरकरी में विषाक्तन से कौन सा रोग होता है बताइए। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है, तो आपका राइट आंसर मीना माता। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से आपका मीना माता नामक रोग होता है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 43 पे आपका सही उत्तर है साथियों। ठीक, क्लियर सही को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन के पढ़ेंगे 44 नंबर गुणसूत्रों में होते हैं क्या बताइए। गुणसूत्रों में क्या होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुणसूत्रों में आपके होते हैं साथियों DNA और प्रोटीन। ठीक है, तो गुणसूत्रों में आपके होते हैं DNA और प्रोटीन, जो आपका सी वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूत्र का पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, मूत्र का पीला रंग जो आपका यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। 46 का राइट आंसर होगा, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, इसका क्या क्या बताइए। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, इसका रीजन क्या है, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होने का कारण है कोरोमंडल। अच्छा, क्या दिया गया, अक्टूबर महीने में भारी वर्षा होती है कहाँ पर, तो आपका राइट आंसर कोरोमंडल तट पर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। ठीक, क्लियर है, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 46 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रीजन है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 47 नंबर 47 नंबर है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी बताइए। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल आपके यहाँ पे देखिए तरबूज है। ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल आपकी तरबूज होती है। तरबूज, नाशपाती, खीरा, ये सभी जो आपकी जायद की फसलें होती हैं। 48 नंबर एल्टा विस्टा है एक क्या बताए। एल्टा विस्टा एक है क्या, तो एल्टा विस्टा आपका एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या सर्च इंजन है। तो एल्टा विस्टा की अगर बात करें तो एल्टा विस्टा आपका एक सर्च इंजन है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 48 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एल्टा विस्टा आपका एक सर्च इंजन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 49 नंबर है, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर है बताइए। हीरे का एक कैरेट जो है किसके बराबर है, तो हीरे का एक कैरेट जो अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका 200 mg के बराबर है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हीरे का एक कैरेट आपका 200 mg के बराबर होता है। क्लियर सभी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है आपका है 50 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है बताइए। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग देखा जाएगा साथियों, तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना होता है। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में क्या होता है पैदा करना, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। तो इसी के साथ जो है आपकी आज की जीके जीएस की फर्स्ट क्लास जो है आज की कंप्लीट होती है। थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसकी वजह से जो आपकी क्लास
जैसा चाहिए वैसा नहीं हो पाया। मैंने सोचा था अच्छे से आपकी क्लास करूँगा, लेकिन थोड़ी-सी तबीयत खराब होने की वजह से आपकी जो क्लास है अच्छे से नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी जो है मैंने कोशिश की है कि आपकी जो है क्लास जो है पूरी कर दी है, ठीक है? तो आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट पे क्लास के बारे में जो भी आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नीचे आप लोग हमें कमेंट करके पूछ लेगा, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।